जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 10 अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। पिछले पाठ का नाम था सूरदास के पद। उनमें अभ्यास प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, पठन कार्य भी समाप्त हो गया। अब हम पाठ 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा जिसके बारे में आप सभी परिचित है, भारतीय चलचित्र बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं, उसकी जो फिल्में यानी बनाने का जो श्रेय, प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो दादा साहब फाल्के को जाता है। पितामह उनको कहा जाता है बॉलीवुड का या भारतीय सिनेमा का। तो हम इसे पठन कार्य में देखेंगे। चलचित्र सिनेमा से सभी परिचित है। आम बोलचाल की भाषा में इसे फिल्म भी कहा जाता है। यह मनोरंजन और शिक्षा, मनोरंजन का मतलब है हमारा मनोरंजन करे, हमारे मन को बहलाए, मनोरंजन, और शिक्षा का एक बेजोड़ साधन है। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कोई चलचित्र या फिल्म न देखा हो। भारत में चलचित्र का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसमें समाज को प्रभावित करने की अकल्पनीय क्षमता है। फिल्में क्या है? हमारे समाज का आईना है। यह हमारे समाज को उसी ओर घुमा देती हैं जैसा होती है, यानी वे अपने अनुसार समाज को परिवर्तित रखने की क्षमता रखती हैं। अकल्पनीय का मतलब है जिसकी कोई कल्पना यानी असंभव। अकल्पनीय यानी असंभव, जिसकी कल्पना न की जा सके, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके, उसे अकल्पनीय कहते हैं। सिनेमा ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे वह जीवन शैली हो, यानी हमारी हर व्यक्ति की जो समाज में रहता है उसकी जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल, फैशन हो, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल इत्यादि, ये सारी चीजें फैशन के अंतर्गत। फैशन हो, साहित्य हो जो हम पढ़ते हैं, या परंपरा हो जिसका निर्वहन पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते हैं, जो हमारे समाज में जिस परंपरा का निर्वहन होता है। आपको पता है कि भारत में सिनेमा की शुरुआत किसने की? ये प्रश्न है आपसे। उन्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रारंभ किया होगा जब हमारा समाज इस सिनेमा से, भारतीय समाज जो है इस भारतीय सिनेमा के अछूता रहा हो, इसके बारे में उसको कोई जानकारी न रही हो, तब जिस व्यक्ति ने इसका प्रारंभ किया होगा निश्चित है कि उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। यानी बिल्कुल नई चीजें। एक तो सबसे बड़ी चीज कि जिसने इसमें प्रयोग किया होगा उसको कई सारे संघर्ष और रिस्क लेने होंगे, और रिस्क के बाद जो समाज है वो उस प्रयोग को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति जब शुरुआत करता है उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इस लेख में हम आपसे उनका परिचय कराएंगे, यानी जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में परिचय प्राप्त होगा आपको। भारत में चलचित्र निर्माण की शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की। ये उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने भारत में फिल्मों की शुरुआत की। उन्हें भारतीय चलचित्र का पितामह कहा जाता है, फिल्मों का पितामह कहा जाता है। उनका पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के। ये प्रश्न आपका पूछ सकता है, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखेंगे। उनका नाम दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? धुंधीराज गोविंद फाल्के। उन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन यानी स्टोरी राइटिंग, जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी होती है, उसका लेखन आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट, महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान, एक स्थान है, पहाड़ी है, वहां आपको पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। तो नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड मीन्स होता है प्रवीण, प्रकांड मीन्स होता है प्रवीण, विस्तृत, विशाल, विशद। प्रकांड का हम यहाँ अर्थ देख लेंगे। प्रकांड यानी विशद, विशाल, यानी बहुत बड़े। प्रकांड विद्वान का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़े विद्वान थे। और मुंबई के एफिल्स्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। मुंबई में एक कॉलेज था एफिल्स्टन, उस कॉलेज के प्राध्यापक थे, टीचर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। दादा साहब फाल्के की प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ के पिता प्राध्यापक थे, वहीं की प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, ये जाना माना कला क्षेत्र का एक
विद्यालय है जहाँ कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के कला की शिक्षा दी जाती है। तो कला की शिक्षा प्राप्त की। मुंबई के ही बड़ौदा भवन में उन्होंने अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया। मुंबई के ही बड़ौदा भवन में भी जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकल के बड़ौदा भवन में जाकर उन्होंने अपनी कला के ज्ञान की यानी अपनी कला को और निखारा। कुछ समय आजीविका के लिए उन्होंने फोटोग्राफी का कार्य किया। फोटोग्राफी इंग्लिश वर्ड है यानी चित्र खींचना। सभी को पता है फोटोग्राफी क्या होता है, यानी जो चित्र आप खींचते हैं फोटोग्राफर होते हैं, और फोटोग्राफी होता है वो कार्य जो फोटोग्राफर करते हैं यानी चित्र खींचना। चित्र खींचने के कार्य को हम फोटोग्राफी कहते हैं, यानी चित्र खींचना का कार्य उन्होंने किया। उन्हें यह काम बीच में ही छोड़ना पड़ा दादा साहब फाल्के को, क्योंकि प्लेग फैलने से, प्लेग उस समय एक महामारी थी। उस समय हमारे पास उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे, और जो फैसिलिटी या तकनीकी ज्ञान अभी आज हमारे पास है वो उस समय नहीं थी। तो उस समय प्लेग फैलने से गांव के लोग मर जाते थे। कई गांव के लोग एक साथ मर जाते थे प्लेग जब आती थी। तो प्लेग फैलने से उनकी पत्नी और बच्चे का देहांत हो गया। ये कार्य उन्होंने छोड़ दिया। इससे वे सदमे में आ गए और नौकरी छोड़ दी फोटोग्राफी की। कुछ दिनों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मानचित्रकार बन गए। भारत के एक पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत के ऐसे विभाग में मानचित्रकार यानी नक्शा बनाने वाले, नक्शा खींचने वाले वो व्यक्ति बन गए उसमें। यानी वह विभाग जो पुरातत्व यानी पुरानी चीजों के बारे में सर्च करता है, जमीन से खोदता है, या पुराने जो भवन अवशेष खंडहर होते हैं उनकी खुदाई करके वह अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और आंकड़े जुटाता है कि वहाँ यह वस्तु कितने वर्ष पुरानी है, या इसका कितना इस समय मूल्य है, या ये कितनी अनमोल चीज है जो हमारे समक्ष आज नहीं है, जिसके खंडहर या अवशेष है, भग्नावशेष है। उनमें से वो विभाग ढूंढकर अपने मतलब की चीजों को निकालता था, बहुमूल्य वस्तुओं को निकालता था और जानकारी प्राप्त करता था कि उस समय के ये अवशेष समाज के बारे में कौन सी जानकारी देते हैं, उस समय का समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था। ये कार्य करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसी विभाग में इन्होंने मानचित्रकार की नौकरी की। लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर से उन्होंने 2 साल बाद ये नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला। उन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है जो छपाई, छापा खाना, यानी जो आजकल आप देखते हैं कि कार्ड, पेपर, ये सब कुछ जो छपता है वो सब किस पे छपता है, प्रिंटिंग प्रेस में। तो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने अपना खोला। उन्होंने मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। मासिक पत्रिका यानी मैगजीन, जो आप पढ़ते हैं, तमाम तरह की मैगजीन है। तो जो मैगजीन महीने में एक बार निकलती है उसे मासिक पत्रिका कहेंगे, यानी महीने में एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इसी दौरान उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर एक चलचित्र देखा। ईसा मसीह के बारे में आप सभी परिचित होंगे। ईसा मसीह के जीवन के बारे में उन्होंने एक चलचित्र यानी फिल्म देखी। उन्हें चलचित्र में ईसा मसीह के स्थान पर भारतीय महापुरुष दिखाई देने लगे। अब उनकी इमेजिनेशन क्षमता यानी कल्पना करने की जो शक्ति थी, यानी एक कलाकार में कल्पना करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो वो ईसा मसीह की जगह पर अब हमारे देश के जो महापुरुष जो जन्म लिए थे और अब नहीं रहे, उनको उन्होंने कल्पना करके देखना शुरू किया। चलचित्र देखने के बाद उन्होंने सोचा कि भारतीय महापुरुषों के जीवन पर भी चलचित्र बनने चाहिए। जिस प्रकार ईसा मसीह के जीवन पर बना था, वैसे भारत के भी जो महापुरुष हैं उन पर भी चलचित्र बनने चाहिए। यही से उनकी जीवन धारा बदल गई। वे चलचित्र निर्माण का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंदन गए। वे लंदन गए, ब्रिटेन, क्या करने, इसका टेक्निकल नॉलेज यानी फिल्म बनाने का जो तकनीकी ज्ञान है, कैसे फिल्म बनता है, कैसे फिल्में बनाई जाती है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे लंदन गए। वहां उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता और बाइस्कोप पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवर्थ से हुई। जाने माने फिल्म बनाने वाले निर्माता, डायरेक्टर और बाइस्कोप पत्रिका, यानी वो व्यक्ति फिल्म निर्माता भी थे और बाइस्कोप नाम की एक पत्रिका जो लंदन से निकलती थी कला के क्षेत्र में, उसके संपादक थे। उनका नाम था सेसिल हेपवर्थ। ये आप नोट कर सकते हैं, सेसिल हेपवर्थ से हुई। हेपवर्थ ने लंदन में उनको फिल्म निर्माण के उपकरण खरीदने में मार्गदर्शन किया। वही व्यक्ति यानी हेपवर्थ ने, सेसिल हेपवर्थ ने लंदन में दादा साहब फाल्के की मदद की। किस मामले में मदद की?
फिल्म बनाने के जो उपकरण थे, साधन थे, जो तकनीकी यंत्र थे, उनको खरीदने में उनकी मदद की। वहां से 1912 में वे वापस आकर अपनी फिल्म कंपनी फाल्के फिल्म की स्थापना की। दादा साहब फाल्के ये सब कुछ करने के बाद जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने 1912 में आकर अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, कुछ लोगों का समूह बनाया जिसे फाल्के फिल्म के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक पठन कार्य जो है हमने इस पाठ में समाप्त किया। अगली कक्षा में हम आगे पठन कार्य की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।